रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं का सॉलिड स्टेट का टॉपिक चल रहा है। आज इसका लेक्चर नंबर 3 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है बच्चों, क्योंकि आज हम इस बात को जानेंगे जो हमने क्यूबिक लेटिस पढ़े हैं, जो घनीय जालक पढ़े हैं, उस घनीय जालक की जो हमने 4 प्रकार की यूनिट सेल्स पढ़ी थी पिछले कालांश में, उन 4 प्रकार की यूनिट सेल में कितने कण होते हैं, एक यूनिट सेल कितने कणों से मिलकर बनी होती है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आगे की जो गणनाएं हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगी। इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय का, कि चारों प्रकार के जो क्रिस्टल लेटिस थे, जो घनीय जालक थे, उनकी यूनिट सेल में कितने कितने कण होते हैं, इस बात की हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमने 4 प्रकार के यूनिट सेल हमने आपको बताए थे। अगर रिवाइज करें, पहला बताया था हमने सरल घनीय। कौन सा बताया था हमने? सरल घनीय यूनिट सेल बताया था। सरल घनीय यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल था जिसमें घन के कॉर्नर पर 8 जालक बिंदु थे। प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु था, वह सरल घनीय जालक था। दूसरा हमने बताया था केंद्रित। केंद्रित में हमने बताया था एक फेस सेंटर्ड, यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक, जिसमें क्या था, कोने पर एक एक जालक बिंदु था और फेस पर, 6 फेस के मध्य में एक एक जालक बिंदु उपस्थित था। उसे हमने फलक केंद्रित घनीय जालक कहा था। दूसरे का फर्स्ट था। दूसरे का बी था अंतः केंद्रित, यानी कि बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, आठों कोनों पर तो एक एक जालक बिंदु था ही, एक जालक बिंदु अंतः केंद्र में भी था। और अगला हमने पढ़ा था एंड सेंटर्ड। इसमें क्या था, 8 कोनों पर और अपोजिट फेस पर। ये 2 जालक बिंदु थे। अब प्रश्न यह आता है कि ये जो घनीय जालक हैं, ये जो 4 प्रकार के घनीय जालक हैं, प्रत्येक घनीय जालक की यूनिट सेल में कितने कितने कण होते हैं, इस बात की हमें आज चर्चा करनी है। चलिए सरल घनीय जालक से पकड़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सरल घनीय जालक। चूंकि घनीय जालक आपके सिलेबस में है, इसलिए उसी की चर्चा की जा रही है। सरल घनीय जालक कैसा जालक था भाई? सरल घनीय जालक वह जालक था जिसके 8 कोनों पर, जिसमें घन के 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु विद्यमान था। हमने बना दिया 8 कोनों पर। यह सिंपल क्यूबिक लेटिस कहलाएगा। ठीक है ना? अच्छा, आप इस बात को भी ध्यान से समझें, ध्यान से समझना आपको। ये जो प्रत्येक पॉइंट है, ये दूसरे घन के संपर्क में भी हुआ, तो इसका हिस्सा कितना है, एक बिंदु का हिस्सा देख लें, 8 का हिस्सा निकालने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने आपको पहले बताया था ये एटम का सेंटर था। क्या था ये? एटम का सेंटर था। इस एटम को हम पूरा स्फेरिकल में बना दें अगर। अब थोड़ा ध्यान से हम देखें, अब हम ध्यान से देखें कि ये जो पॉइंट है, ये पूरे एटम का कितना हिस्सा है, इस बात को थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करें। अगर इसको हम 4 भागों में विभाजित कर दें, 4 भागों में विभाजित कर दिया है। अगर इस वाले भाग की हम बात करें, ये वाला भाग जो है ये यहां और यहां है, और ये बिंदु था। ये वाला भाग हमारे, हम इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। ये जो भाग है ना, ये इस भाग की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर पूरा स्फेरिकल की बात करें, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये 1/4 भाग है इसका। आप ध्यान से देखेंगे, ये जो जहां ये जालक बिंदु है, वह जालक बिंदु 1/4 भाग में है। पूरे क्रिस्टल के 1/4 भाग में है ये वाला भाग। और इस 1/4 भाग में भी बीच से 2 भाग हैं। इसमें भी क्या है,
इसमें जो कण आ रहा है वो भी आधा आ रहा है, आधा ऊपर है, आधा इस फलक पर है। ध्यान से देखना है आपको बस केवल। देखिए मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पे, मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पे। ये हमारा पॉइंट है, ये अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग हमारा कितना है, 1/4 है। 1/4 में भी आधा भाग यहां है और आधा भाग यहां है, यानी कि 1/4 में 1/2 का गुणा और तो 1/8 आएगा। अर्थात प्रत्येक जालक बिंदु जो कि घनीय जालक के कोने पर होगा, आपको इस बात को याद रखना है, केवल प्रत्येक जालक बिंदु जो घनीय जालक के कोने पर स्थित होगा उसका अपना हिस्सा इस यूनिट सेल में 1/8 होगा। आपको इसको याद रखना है। डायरेक्ट क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी क्रिस्टल जालक के कोने पर जो जालक बिंदु पाया जाएगा उस जालक बिंदु का उस क्रिस्टल जालक की यूनिट सेल में 1/8 हिस्सा होगा। यानी इस कॉर्नर का हिस्सा कितना है, 1/8। तो अगर हम निकालें कणों की संख्या, निकालें यूनिट सेल में कणों की संख्या निकालें, क्योंकि कुल कण कितने थे, 8 कण थे। कितने थे बेटा, 8 कण थे कोने पर, और कणों की संख्या कितनी आएगी, 8 कण थे। प्रत्येक कण का 1/8 हिस्सा है, तो कुल यूनिट सेल में 1 कण होगा। कितना होगा, सिंपल क्यूबिक लेटिस की यूनिट सेल में 1 कण होता है। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल को बनाने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसके रिपीटेशन पर क्रिस्टल बनता है। तो ये आपकी समझ में आ रहा है कि सरल घनीय जालक की यूनिट सेल में कितने कण होते हैं, 1 कण होता है। सिंपल क्यूबिक लेटिस की यूनिट सेल में 1 कण पाया जाता है। इस बात को आप जान चुके हैं, ठीक है ना। नंबर दूसरा देखें, केंद्रित में ए देख रहे हैं, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित घनीय जालक क्या होता है, डेफिनेशन हमने पिछले कालांश में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, ऐसा क्रिस्टल जालक, ऐसा क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोने पर एक एक जालक बिंदु होगा। हमने कोने पर लगा दिया, और घन के जो 6 फलक हैं उन फलकों के सेंटर में भी एक एक जालक बिंदु होगा। अर्थात एक ये ऊपर वाली फलक, ये नीचे वाली, लेफ्ट और राइट, और आगे और पीछे वाली 6 जालक बिंदु होंगे फेस पर और 8 जालक बिंदु होंगे कॉर्नर पर। तो प्रत्येक बिंदु का हिस्सा कितना है, कॉर्नर का तो हम जानते हैं हिस्सा, हिस्से की बात कर रहे हैं किसमें, किसमें देख रहे हैं, यूनिट सेल में। यूनिट सेल में हिस्से की बात कर रहे हैं, जो कॉर्नर था उसका तो हम 1/8 जान चुके हैं। अब आती है बात फेस की। जो फेस पे कण है, जो फेस पे कण है वो कैसा होगा, जैसे हमने कहा ये एक फेस है, फेस हम फेस का एक सेंटर पॉइंट बना दे रहा है। अभी ये सेंटर पॉइंट है, इसमें जो पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स है मान लो, तो ये क्या होगा, आधा तो ऊपर होगा और आधा जो होगा वो इसके नीचे जो क्यूब आएगा उसके अंदर घुसा रहेगा। अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस ध्यान रखें, दूसरा जो आएगा वो आधा इसके अंदर घुसा रहेगा। यहां से एक दूसरा क्यूब बनेगा, आधा ऊपर होगा। अर्थात जो भी जालक बिंदु फलक पर होता है उसका आधा भाग फलक के अंदर होता है और आधा भाग जो दूसरा क्रिस्टल बनेगा, ये वाला भाग तो इसके अंदर हो जाएगा, ये वाला भाग, और ये वाला भाग जो आएगा वो दूसरे क्रिस्टल में घुस जाएगा, दूसरे क्यूब में घुस जाएगा, तभी तो एक साथ क्यूब बनेंगे पूरे। तो यानी इसका अगर इस फलक पर जो कण है उसका हिस्सा देखें, जो फेस पर पार्टिकल्स है उसका हिस्सा आधा होगा, पूरे का आधा भाग उपयोग में आएगा किसमें, इस यूनिट सेल को बनाने में। यानी फलक पर आधा भाग उपयोगी रहेगा यूनिट सेल में। तो हम कणों की संख्या निकालें, अगर कणों की संख्या निकालें अगर हम, तो कितनी आएगी भाई, 8 × 1/8। ये हो गई किस पर, कॉर्नर पर। कॉर्नर पर 8 जालक बिंदु हैं, एक बिंदु का हिस्सा 1/8 है और 6 जालक बिंदु फलकों पर हैं और एक जालक बिंदु का हिस्सा
1/2 है, ये कहाँ है, फेस पर है। कुल मिला के हो गया 1-3 बराबर 4 कण आ गए। कितने कण आ गए हैं? फलक केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में कणों की संख्या 4 होती है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं आप इसे। अब मैं मिटा दूं इसे। 2 और रह गए, अगले देखते हैं। दो और है, तीसरा आता है, या इसको बी मान लें, इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस क्या होता है? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले कालांश में। क्या होता है भाई? ऐसा क्यूबिक लेटिस, इस प्रकार का क्यूबिक लेटिस जिसके जो लेटिस पॉइंट होंगे वो क्यूब के कॉर्नर पर होंगे। कहां होंगे? क्यूब के कॉर्नर पर होंगे। और एक लेटिस पॉइंट इस क्यूब के बॉडी सेंटर्ड में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, जो सबसे बराबर कनेक्ट बनाएगा। ये इसी क्यूब का पॉइंट होगा केवल। क्या कह रहा हूं मैं? यह पॉइंट किसी दूसरे क्यूब के कनेक्शन में नहीं रहेगा, इस क्यूब के सेंटर में होगा, इसलिए अपने आप में फ्री रहेगा, दूसरे कनेक्टेड नहीं रहेगा। यानी इसमें कॉर्नर क्या हुआ? कॉर्नर का हिस्सा कितना हुआ? 1/8 होता है, और केंद्र का हिस्सा 1 होता है। कितना होता है केंद्र का? क्यों? ये सभी से बराबर दूरी पर ये सब के कनेक्शन में रहेगा। ये अंतः केंद्रित है। तो अगर इसकी यूनिट सेल में कण निकालें, यूनिट सेल में कणों की संख्या अगर हम ज्ञात करने के देखें तो हम देखेंगे 8 कण कोने पे थे और एक कण का हिस्सा 1/8 था। 8 कण कोने पे थे जिसको कि जालक बिंदु बोलते हैं, और एक कण कहां था? ये 8 कहां हो गए? कोने पर, कोने पर। और एक कण कहां था? अंतः केंद्र में। यानी कुल मिला के हो गए 8 गुणा 1 बराबर 2। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अंतः केंद्रित घनीय जालक होता है उसकी यूनिट सेल में 2 कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 2 कण होते हैं। चलिए सी देखें। इसको कहा था हमने एंड केंद्रित, अंत्य केंद्रित, एंड सेंटर्ड। यहां इसका फिगर हम यहां बना दे रहे हैं। एंड सेंटर्ड क्या था भाई? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वही यूनिट सेल था जिसमें प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु था, साथ में 2 अपोजिट फलकों पर, जो 2 विपरीत, हमने ऊपर और नीचे मान लिया अभी, 2 विपरीत फलकों पर भी एक एक जालक बिंदु था। अर्थात कहां थे? 8 तो थे कोने पर और 2 थे फलकों पर। 8 जालक बिंदु कोने पर और 2 जालक बिंदु फलकों पर। तो हम अगर यूनिट सेल में कण निकालें, यूनिट सेल में कण निकालें, इसके कितने आएंगे अगर हम देखें ध्यान से? 8 कोनों पर, एक का हिस्सा 1/8, ये कहां हो गए? कॉर्नर पर हो गए। और 2 फेस पर है और एक का हिस्सा 1/2 होता है, ये कहां है? फेस पर। 8 तो कोने पे हो गए और एक का हिस्सा 1/8 होता है, 2 फेस पर हो गए, एक का हिस्सा 1/2 होता है। तो आंसर आया 1 + 1 यानी कि 2 पार्टिकल्स। तो हमने इस बात को जान लिया है अभी कि फलक केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक, अंत्य केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में कितने कितने कण होते हैं, इस बात को हम अच्छे से जान चुके हैं। आइए इस एक टेबल बना लेते हैं जिसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी समरी लिखते हैं। इसकी समरी लिखते हैं।
हम घनीय जालक की बात कर रहे हैं। प्रकार लिखे हम पहले इसका, जालक का प्रकार। प्रकार कौन सा था? एक था सरल घनीय, दूसरा था केंद्रित, और केंद्रित में कौन कौन से थे? फलक केंद्रित, बी था अंतः केंद्रित, और सी था अंत्य केंद्रित। ये चार प्रकार के हमारे क्रिस्टल जालक थे। इन चारों की हम चर्चा कर लें, थोड़ा एक समरी बना दें चारों की, किस प्रकार के थे। हम देखें कणों की व्यवस्था या कणों की व्यवस्था। सिंपल क्यूबिक में 8 कण कोनों पर थे। कहां थे बेटा? ये हम जाना था। 8 कण कहां थे? इसके 8 कण इसके कोने पर थे। ठीक है ना? चलिए इसमें बात करें हम केंद्रित में। फलक केंद्रित कहां थे? 6 कण थे। पहले हम देखें 8 कण कहां थे? 8 कण थे कोनों पर और 6 थे फलकों पर। कहां पर थे? 8 कोनों पर थे और 6 फलकों पर थे। अंतः केंद्रित में क्या था? 8 कण थे कोनों पर और एक था अंतः केंद्र में। यहां कहां थे बेटा? अंत्य केंद्रित में 8 कण कोनों पर और 2 विपरीत फलकों पर। देखिए दोबारा देखें आप, हमने 4 प्रकार के जालक पढ़े हैं। सरल घनीय जालक, ऐसा घनीय जालक जिसकी यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर 8 कण होंगे, एक कण होगा, यानी कुल 8 कण होंगे। केंद्रित में, फलक केंद्रित में क्या था? जिसमें घन के 8 कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी अवयवी कण थे, जालक बिंदु थे। अंतः केंद्रित में कोने के अलावा अंतः केंद्र में और इसमें 2 विपरीत, यानी कि कोने पर तो सब में है। और हम ये भी जान चुके हैं, आप नोट रखना, जो कॉर्नर है उसका हिस्सा कितना होता है? यूनिट सेल में कॉर्नर 1/8 होता है। फेस कितना होता है? फेस 1/2 होता है। और केंद्र कितना होता है? केंद्र अकेला होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। कोने का हिस्सा 1/8, फेस का हिस्सा 1/2, केंद्र का अकेला। चलिए कणों की व्यवस्था हो गई है। अब हम देखें यूनिट सेल में कण। यूनिट सेल में कण, कितने कण होंगे यूनिट सेल में, है ना? पहले इसकी बात करें, चूंकि 8 कण कोने पे हैं तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 कण होता है। कितना कण होता है भाई? इसकी यूनिट सेल में 1 कण होता है। इसकी बात करें 8 गुणा 1/8, ये होगा कोने, कोनों पर, और प्लस 6 गुणा 1/2 हो गए फलकों पर, और यानी हो गए 1 धन 3 बराबर 4 कण। कितने कण हो गए? 4 कण हो गए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, 8 इंटू 8 1/8 कहां पे? कॉर्नर पे, और 1 कहां है? अंतः केंद्र में। यानी कितना हो गया? 1 धन 1 बराबर 2 कण, और अंत केंद्रित में क्या होता था? 8 कण फलकों पर प्लस
फलकों पर आप लिख सकते हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, सॉरी 8 कण कोनों पर प्लस 2 कण फलकों पर, फलकों का हिस्सा 1/2, यानी कुल मिला के हुआ 1 बराबर 2 कण। अब आप इस बात को जान चुके हैं बच्चों कि सरल घनीय जालक की यूनिट सेल में 1 कण होता है, फलक केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में 4 कण होते हैं, अंतः केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में 2 कण होते हैं और अंत्य केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में भी 2 कण होते हैं। इसके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अभी हम अगले कालांश में उनकी चर्चा करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्रिस्टल जालक क्या होता है ये आपने पिछले कालांश में जान लिया था, उसके जालक बिंदु क्या होते हैं, उसकी यूनिट सेल क्या होती है, हमारे सिलेबस में जो घनीय जालक था उसकी यूनिट सेल में कणों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब बात की जानकारी मैं आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई शंका होती है तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बच्चों, आप मैसेज बॉक्स में जाइए यूट्यूब पर अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज अवश्य करें, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। मेरे साथ लगातार बने रहें, बहुत अच्छी जानकारियां नवीन अवधारणाओं के साथ आपको लगातार प्रेषित की जाएंगी।